वो एक देवता जिन्होंने सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं बनाए, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की नींव रखी। वो देवता जिन्होंने स्वर्ग, इंद्रप्रस्थ, द्वारका, सोने की लंका जैसे अद्भुत शहर बनाए। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान विश्वकर्मा की वो अलौकिक कथा, जो शायद आपने पहले कभी इस रूप में नहीं सुनी होगी। तो बैठ जाए ध्यान से और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाए। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की योजना बनाई, पर उन्हें चाहिए था एक शिल्पकार, एक ऐसा दिव्य रचनाकार जो साकार करे उनकी कल्पनाओं को। तब प्रकट हुए भगवान विश्वकर्मा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। इनका जन्म वास्तु नामक देव से हुआ था और माता थी अंगिरसी। विश्वकर्मा जी को ब्रह्मांडीय इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्माण किया देवताओं के भवनों का, स्वर्ग लोक के विमान, पुष्पक का यमलोक, कुब्रपुरी और स्वर्ग की दिव्य नदियों का, और सबसे प्रमुख कालचक्र की गति को सुसंगत रखने वाले यंत्रों का। जब देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ, तब भगवान विश्वकर्मा ने ही देवताओं को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्रदेव का वज्र जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था, और कुबेर का धन कुबेर भी उन्हीं की रचना थी। एक बार रावण ने घोर तप करके शिव को प्रसन्न किया। उसके अनुरोध पर भगवान शिव ने उसे सोने की लंका प्रदान की, और ये लंका भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाई थी। वो लंका सिर्फ सोने की नहीं थी, वहाँ की गलियाँ, कंगूरे, दीवारें तक मंत्रों से संरक्षित थी। एक ऐसा नगर जिसकी तुलना आज भी कोई नहीं कर सकता। महाभारत काल में पांडवों को खांडवन मिला था, एक उजाड़ भूमि। कृष्ण भगवान ने सलाह दी कि इसे सुंदर नगरी में बदला जाए। तब फिर से पुकारे गए भगवान विश्वकर्मा। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगरी की रचना की, इतनी भव्य कि स्वयं इंद्रलोक भी लज्जित हो जाए। फिर द्वापर युग में जब मथुरा बार बार राक्षसों के आक्रमणों से परेशान हो गई, तब कृष्ण ने समुद्र में द्वारका बसाने का निर्णय लिया। विश्वकर्मा जी ने समुद्र से भूमि निकालकर उसमें एक अद्भुत नगरी बसाई, द्वारका नगरी। ये नगरी समुद्र की लहरों में भी अडिग रहती थी। उसकी सड़कों पर रत्न जड़े थे, भवनों में चंद्रमा जैसा प्रकाश था। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर, पहला आर्किटेक्ट और पहला तकनीकी गुरु माना जाता है। इसलिए आज भी हर साल विश्वकर्मा जयंती पर देश भर के कारीगर, इंजीनियर, मशीन चलाने वाले, फैक्ट्री कर्मी, आर्टिस्ट, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं। उन्हें साफ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने सृष्टि का निर्माण किया, वैसे ही हमारे हाथों से भी शुभ निर्माण होता रहे। भगवान विश्वकर्मा की कथा हमें क्या सिखाती है? श्रम ही पूजा है। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर ईमानदारी और श्रद्धा से किया जाए तो वो ईश्वरीय हो जाता है। रचना और निर्माण केवल ईंट पत्थर का नहीं होता, विचारों, चरित्र और समाज का भी निर्माण विश्वकर्मा भाव है। कला, विज्ञान और अध्यात्म, ये तीनों जब एक साथ चलते हैं, तभी सच्चा विकास होता है। इसलिए विश्वकर्मा जी की पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के निर्माण की साधना है। आज के दिन हम सब भगवान विश्वकर्मा से यह प्रार्थना करें, हे देव शिल्पी, हमें भी ऐसा विवेक और क्षमता दे कि हम भी समाज और सृष्टि के लिए उपयोगी निर्माण कर सकें। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री विश्वकर्मा। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, जय विश्वकर्मा कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर वर्ष नई प्रेरणा, हर दिन नई रचना, यही है विश्वकर्मा का संदेश। मिलते हैं अगले वीडियो में।